अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। इलेक्शन के हवाले से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज हम जिस हलके को डिस्कस करने जा रहे हैं ये मरी का हलका है, NA51 है। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तब इसका नंबर था NA57, जो ओल्ड नंबर था। जो इलेक्शन कमीशन की नई हलका बंदियाँ हुई हैं उसके मुताबिक जो अब इसका नंबर है वो है NA51 और ये रावलपिंडी डिवीज़न का हलका है और ये एरिया जो है वो मरी का है। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार थे वो थे सदाकत अब्बासी साहब, जो जिनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और इन्होंने 1,36,000 के करीब जो है वो वोट लिए थे। और इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई तगड़े उम्मीदवार थे शाहिद खाकान अब्बासी, जो उस टाइम जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और इन्होंने यहाँ पे सदाकत अब्बासी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और बड़ा सरप्राइजिंगली जो है वो यहाँ से उनसे हार गए और इन्होंने जो वोट लिए थे वो 1,24,000 थे। आल दो के जो ये इलेक्शन था यहाँ पे मुकाबला जो हुआ बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ। शाहिद खाकान ने बहुत ज़्यादा वोट यहाँ पे हासिल किए, लेकिन क्योंकि जीत जीत होती है चाहे वो एक ही वोट की हो। बहुत ज़्यादा हल्के यहाँ पे हैरान भी हुए। तो क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी जो थे वो ना सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे बल्कि बड़े अरसे से जो है वो मुसलसल जीतते आ रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो एक अहम तरीन जो है वो लीडर थे। तो यहाँ पे अब अगर हम इस हल्के की बात करें तो सूरत हाल बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। उसकी वजह ये है कि सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो PTI को छोड़ चुके हैं और वो इस टाइम टोटली जो है वो अंडरग्राउंड हैं, कोई हल्के के अंदर वो मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल जो है वो जो स्क्रीन से है जो वो गायब हो चुके हैं। और इसी तरह से अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें तो वो भी तकरीबन आलमोस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो छोड़ चुके हैं और वो जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना लेने का जो है वो ऐलान कर चुके हैं। आल दो के वो इलेक्शन के अंदर मौजूद हैं, अपने हलके के अंदर मौजूद हैं। जैसे सदाकत अली अब्बासी हैं वो बिल्कुल टोटली अंडरग्राउंड हैं, लोगों के सामने नहीं आ रहे। लेकिन दोनों जो उस टाइम के उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें या हम जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें तो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो इस टाइम मुकाबले में मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ पे जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अपने अपने उम्मीदवार, जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारने के लिए जो है वो कोशिश कर रही हैं। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो उस 2018 के इलेक्शन के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी की उम्मीदवार भी थी महरीन अनवर राजा, जो कि 2018 में मिनिस्टर भी थी और उन्होंने भी जो है वो इस हल्के से 28,000 के करीब जो है वोट लिए थे। तो अब भी जो है वो यहाँ पे इस हल्के के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो अब असल मुकाबला है, क्योंकि अगर हम पार्टी की पॉपुलैरिटी के हवाले से हम बात करें तो पंजाब के अंदर मोस्टली जो ज़्यादा हल्के हैं वहाँ पे जो हमें तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है या अभी जो हल्कों की सूरत हाल है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक दूसरे को टफ टाइम देती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आजकल की सूरत हाल का अगर हम देखें तो यहाँ पे PTI के जो हैं वो दो उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पे मैदान के अंदर मौजूद हैं और अपनी अपनी तरफ से जो है वो ऐलान कर रही हैं, दावा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट जो टिकट है वो उनको मिलेगा। तो उनमें से एक हैं मुर्तज़ा सती, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो MNA के उम्मीदवार हैं और मेजर निज़ामत सती भी जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो उम्मीदवार हैं। ये जो मेजर निज़ामत सती हैं ये पिछले इलेक्शन में MPA बने और ये MNA के इस दफ़ा उम्मीदवार हैं। दोनों साहबान ने जो है इस टाइम अपने कागजात जमा करा दिए हैं। जो मेजर निज़ामत सती हैं जो कि एक्स MPA भी हैं, यहाँ पे रहे हैं, तो वो काफ़ी तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो कंसीडर किए जा रहे हैं और मुर्तज़ा सत्ती साहब जो हैं उनका भी यहाँ पे काफ़ी असर रसूख है। तो इन दोनों के कागजात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो जमा हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामों के हवाले से तो 2018 के इलेक्शन के अंदर सदाकत अब्बासी जो है वो क्योंकि बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते रहे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर और बड़ा डिफेंड करते रहे इमरान खान को। आल दो कि उनका जो एंड हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, तो उन्होंने अच्छे काम भी यहाँ पे करवाए हैं जिनमें कोसार यूनिवर्सिटी जो है वो उसके अंदर शामिल है। उसके अलावा उन्होंने
जो मरी है उसको ज़िला बनवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जो है अपने दौर में रोड्स के हवाले से और डिफरेंट तरक्याती काम किए। तो दोनों पार्टीज़ का यहाँ पे अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो मौजूद है। तो किसी भी पार्टी, इन दोनों पार्टीज़ में से किसी को भी टिकट मिले वो अच्छा खासा एक दूसरे को टफ टाइम देंगे। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो यहाँ पे जो है वो राजा ज़फ़रुल हक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अगर हम इसके प्रीवियसली देखा जाए तो शायद खाकान अब्बासी और वो जो हैं वो एक दूसरे के यहाँ पे मुखालिफ रही हैं। लेकिन अगर हम शाहिद खाकान अब्बासी की पॉलिटिक्स की बात करें, आल दो कि वो इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन जो उनका नैरेटिव है वो यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं वो उम्मीद यही की जा रही है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो भी होगा वो इसकी हिमायत करेंगे और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मुखालफत में नहीं जाएंगे। ज़्यादातर चांसेस यही हैं क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत करते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनके जो इख्तलाफात हैं वो नज़रियाती इख्तलाफात हैं वो काफ़ी हैं। तो इस दफ़ा यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। उसकी जो वजह है वो यही है कि क्योंकि दोनों कैंडिडेट जो होंगे वो नए होंगे। आल दो के पार्टीज़ पुरानी हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो नए हैं। जो पुराने उम्मीदवार हैं वो इस टाइम मैदान में नहीं होंगे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा जो है वो हल्का है। दोनों ही जो है वो पार्टीज़ इस टाइम बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर मौजूद हैं और उम्मीदवार भी जो तगड़े हैं। देखिए मेरी कोशिश, जितने भी मैंने इस इलेक्शन सीरीज़ के अंदर मैंने वीलॉग बनाए हैं, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं मुतवाज़न रहूँ, किसी एक पार्टी की साइड के ऊपर ना रहूँ। तो आप मेरे जितने भी वीलॉग देखेंगे उसके अंदर आपको हमेशा जो है वो मेरी तरफ से बैलेंस जो है वो व्यूज़ आपको मिलेंगे। जिन्होंने काम किए हैं उसको भी यहाँ पे रिगार्ड करूँगा मैं, और जिन्होंने काम नहीं किए उनको जो मुश्किलात का सामना है वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें।